हेलो गाइस, मैं रतन सर वेलकम यू ऑल टू रतन सर ग्रामर चैनल। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त और काम का है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस का सॉलिड नॉलेज सबके लिए आवश्यक है। तो टेंस यूज के सीरीज का ये वीडियो है। वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो, पेशेंस रखिए, वीडियो को अंत तक देखने की आदत डालिए, तभी इंग्लिश ग्रामर का सॉलिड नॉलेज आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। यूसेज ऑफ टेंस। यूसेज ऑफ टेंस पहले भी बताया जा चुका है। यूसेज ऑफ टेंस के सीरीज की जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। उसी सीरीज में कुछ और रूल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना चाहिए, उसी का डिस्कशन इस वीडियो में कर रहा हूं। तो एक एक रूल को एग्जाम्पल समेत बताऊंगा, देखते जाइए। आज के वीडियो का फर्स्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, पास्ट टाइम एडवर्बियल। पास्ट टाइम एडवर्बियल मतलब ऐसा एडवर्ब जो पास्ट टाइम बताता है, उसको पास्ट टाइम एडवर्बियल भी कहा जाता है। के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जानकारी पहले दी जा चुकी है। इस सिंस के बदले एट भी रह सकता है और बिफोर भी रह सकता है। मतलब सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर, अगर इसका मतलब किसी सेंटेंस में अगर पास्ट टाइम एडवर्बियल के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस एट या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, एट 4 PM ही रन। ये रन ब्रैकेटेड वर्ब है, इसी का सही रूप रख करके आंसर करना होता है। फॉर 2 hours yesterday। अब इसमें फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ऐसी हालत में ये पास्ट टाइम एडवर्बियल हो जाता है। और एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, एट 4 PM। तो इसलिए इसका आंसर ऐसे बनेगा, एट 4 PM he had been running for 2 hours yesterday। ये इसका आंसर। क्वेश्चन ऊपर वाले सेंटेंस की तरह क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर आपको नीचे वाले सेंटेंस के रूप में बनाने का रहता है। अगला, बिफोर इवनिंग। यहां भी बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है। शी
read for 5 hours that day। ये that day पास्ट टाइम एडवर्बियल है, पास्ट टाइम बताने वाला एडवर्ब है that day। तो इसका आंसर बनेगा बिफोर इवनिंग she had been reading for 5 hours that day। ये आंसर इसका बनेगा। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझें। अगला नियम, टुमारो या द डे आफ्टर टुमारो tomorrow, the day after tomorrow, tonight, soon। the day after tomorrow का माने होता है आने वाला परसों, surely, certainly, positively, without fail। ये सब भी टाइम एडवर्बियल है या दिस प्लस आफ्टरनून, दिस प्लस आफ्टरनून या वीक या मंथ या ईयर रहने पर, मतलब किसी सेंटेंस में इतने में से, इतने एडवर्ब में से कोई भी रहे तो रहने पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। He lend me some money tomorrow। इसका बन जाएगा आंसर he will lend me some money tomorrow। टुमारो होने के कारण सिंपल फ्यूचर। आई मीट हर नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर बनेगा आई शैल मीट हर नेक्स्ट ईयर। इस तरह से नियमों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट रूल, अगला रूल, इस ग्रुप का अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल प्लस पास्ट टाइम एडवर्बियल
ऑल प्लस पास्ट टाइम एडवर्बियल। पास्ट टाइम एडवर्बियल का मतलब होता है पास्ट टाइम बताने वाला एडवर्ब। रहने पर सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में ऑल के साथ पास्ट टाइम एडवर्बियल दिया हुआ हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं ये देखें। जैसे शी वीप ऑल यस्टरडे। अब यहां यस्टरडे पास्ट टाइम एडवर्बियल है और उसके साथ ऑल आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऐसे बनेगा, शी वाज वीपिंग ऑल यस्टरडे। शी वाज वीपिंग ऑल यस्टरडे। ही प्ले ऑल टुनाइट। तो ही वाज प्लेइंग ऑल टुनाइट। अगला नियम, स्टिल वाले सेंटेंस में स्टिल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। एट दैट टाइम या कोई और पास्ट टाइम एडवर्बियल। पास्ट टाइम एडवर्बियल का मतलब पास्ट टाइम बताने वाला एडवर्ब आने पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, शी रीड स्टिल एट दैट टाइम। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे आएगा, शी वाज रीडिंग स्टिल एट दैट टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वीप स्टिल यस्टरडे। यहां यस्टरडे पास्ट टाइम एडवर्बियल है, बीते हुए समय का एडवर्ब बताना है यस्टरडे के द्वारा, इसलिए ही वाज वीपिंग स्टिल स्टरडे। अगला रूल, जिस सेंटेंस में मच अर्लियर आ रहा हो उसमें
परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जब मच अर्लियर आ रहा हो तो कैसे होता है ये जाने। शी फिनिश्ड हर वर्क मच अर्लियर। अभी सेंटेंस में मच अर्लियर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर बनेगा शी हैड फिनिश्ड हर वर्क मच अर्लियर। अगला पॉइंट, टेंस यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से होता है, इसलिए टेंस के एक एक यूज की जानकारी अच्छी तरह होना सबके वास्ते जरूरी होता है। अगला पॉइंट है इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बदले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। एग्जाम्पल समझें। नरेशन में ये बात बताई जा चुकी है पहले भी, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें। He said, I wanted to meet her। वांटेड मतलब सिंपल पास्ट। इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के रूप में सिंपल पास्ट आ रहा है, इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया जाएगा ऐसे। He said that he had wanted to meet her। ये अगला एग्जाम्पल, she said I have done it। यहाँ I have done it प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इस तरह से she said that she had done it। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाय या बिफोर। बाय या बिफोर प्रीपोजिशन होता है प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम रहने पर फ्यूचर सेंस का पता चलने वाले सेंटेंस में, मतलब बाय प्लस
कि बाय या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और या इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम रहने पर अगर फ्यूचर टेंस आ रहा हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, he returned home by midnight। इसका आंसर होगा he will have returned by midnight। He will have returned by midnight। जैसे she finished this work in 3 weeks। यहाँ इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ, तो she will have finished this work in 3 weeks। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। They complete it before 2030। तो इसका बनेगा they will have completed it before 2030। इस तरह से एक एक एग्जाम्पल को क्लियर करके हमने समझाया। एक एक पॉइंट एग्जाम्पल को देखते हुए समझने की कोशिश करें। टेंस यूज के आज के वीडियो का यहाँ होता है अंत। वीडियो को लाइक कर दें और अपने नियर एंड डियर तक यही जानकारी हूबहू पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट छोड़ें। ये सब करने में कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगता है, बट बहुत इम्पोर्टेंट होता है मेरे वास्ते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।